जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जो हैं तो बहुत छोटे लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हो। जिसमें पहला है नल से पानी का टपकना। तो ये आर्थिक क्षति का संकेत होता है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं, नहीं तो ये क्षति है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। घर में पूजा करनी है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ कर ही पूजा घर बनवाएं और ध्यान रहे कि किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखें। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले बस्तर में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की मिट्टी, चांदी के सिक्के, कुछ चावल पीले करके तिजोरी में जरूर रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर जलाने से देव दोष और पितर दोषों का भी शमन होता है। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर जल में समुद्री नमक डालकर पोछा जरूर लगाएं, जिससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में झगड़े नहीं होते और लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती है। घर में या वाशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला नहीं बनने दें। घर में कहीं भी कचरा या पुराना सामान नहीं रखें। छत पर बांस नहीं रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु नहीं रखें। नंबर 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नज़र नहीं पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखें। नंबर 12, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वैगन कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वाशरूम को गीला नहीं रखना चाहिए, आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़ों से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्की रखना कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को कभी खाली नहीं रखें। घर में काले, कथई, मठ मिले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल नहीं करें, चाहे चादर हो, पर्दे हो या दीवार का रंग हो। घर में सीढ़ियों को पूर्व दिशा से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां नहीं बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार नहीं पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो तुरंत भरवा दें, नहीं तो घर का दरार आना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने आईना का नहीं लगवाएं। डबल बेड के गद्दे 2 हिस्सों में होने चाहिए। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं लगाना चाहिए, नीले रंग का बल्ब लगवा सकते हो। खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि भी नहीं रखने चाहिए। शयन कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर होना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग नहीं लगाएं। लकड़ी से बना पलंग ही शुभ माना जाता है। शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल और इलेक्ट्रिक आइटम, टूटे और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं या फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान नहीं रखें। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ियां या पत्थर का पाट रखें। बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन, जामफल के पेड़ पौधे होने चाहिए। कांटेदार नहीं लगाने चाहिए। हमेशा समय समय पर द्वार और दहलीज की पूजा करें इसे साफ सुथरा रखें। अगर घर के किसी कोने में, कमरे में बिंब बना है तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बिंब के नीचे कभी भी बिस्तर नहीं लगाएं।
इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में ये कोशिश करें कि बिम वाली जगह पर कुछ ना हो, न तो वहाँ बैठे और न ही सोएं। घर में हमेशा ही दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वहीं ये भी ध्यान रखें कि सर भी सही दिशा में हो। किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श नहीं भी बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी और पूर्व में गहरे रंग के या बैंगनी रंग के हो। पश्चिम में सफ़ेद और ग्रे रंग के फर्श होने चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीतांबर उत्तम होता है। हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। इस कारपेट को प्रतिदिन अच्छे से साफ करें। घर के प्रत्येक रूम मध्य में मांडे घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं। रंगोलियां बनाना हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इससे परिवार में मंगल होता है। आपके घर में किसी कमरे में या किचन या अन्य किसी भी स्थान की टाइल टूटी है तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती है। मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा बहुत उत्तम होती है। घर के दरवाजे के ऊपर या अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाने चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ लाभ लिखें और द्वार पर बंदरवार लगाएं जिसमें बेल, बुते, नक्काशियाँ, सुंदर चित्र बनाएं। दरवाजे की दहलीज भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वच्छता बनाए रखें। ध्यान रखें द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी देवता का चित्र बिल्कुल भी नहीं लगाएं। किचन में पित्तल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन के अग्निकोण का ध्यान रखें। बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं रहने चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होने चाहिए। द्वार अच्छे से सजाएं और 2 पाठ वाला होना चाहिए। आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बेल बूटे वाले चित्र होने चाहिए या रंगोली या मांडे होने चाहिए। घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं जिससे अपार धन और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएं। इसके अलावा कहीं भी किसी कोने में धन के ढेर का छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। ग्रह है कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र जरूर लगाएं। यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हो तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का एक अच्छा सा चित्र लगाएं और दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में तस्वीर लगाएं। समुद्र किनारे घोड़े दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। ये तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। घोड़े की तस्वीर न लगाना चाहिए तो आप तैरती हुई मछलियों की चित्र भी लगा सकते हैं। अतिथि कक्ष में घर के मुख्य सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षियों का चित्र लगाएं। हो सके तो ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं और इसके 2 लाभ हैं। पहला यह है कि आप मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यदि आपके मन में किसी प्रकार का भय है तो वो भी नहीं रहेगा। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों या सब्जियों के चित्र बनवाएं। अन्नपूर्णा माता की तस्वीर की भी आप लगा सकते हैं। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में नहीं हो तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आप रसोई घर में अग्निकोण में न होते हुए भी किसी और दिशा में बना है तो वहाँ पर यज्ञ करते हुए ऋषियों का चित्र करती लगवाएं। यदि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेदव्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाकर घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुँह करवाना चाहिए। उत्तर की दिशा दीवार में लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत मन लग जाएगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए
पक्षियों का चित्र लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस, मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जब बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगे तो आप ये चित्र लगा सकते हैं। यदि पति और पत्नी में तनाव है, किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख, बांसुरियों के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, इनमें से कोई एक ही चित्र आप लगाएं। यदि आपका सोने का कक्ष अग्निकोण में है तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से स्थापित चित्र नहीं लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी का रिश्तों को तनावपूर्वक कर देता है। यदि गलती से भी आप शौचालय ईशान कोण में है तो फिर आपको धन की हानि हो सकती है, आपका मन अशांत हो सकता है। इसके लिए आप शेर का चित्र लगा सकते हैं। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो सही है। तो ये कुछ छोटे लेकिन टिप्स थे जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।